भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वो कहते हैं हमने सब सुन लिया, सब समझ में आ गया और आना बंद कर देते हैं। एक बार सुन लिया सब समझ में आ गया, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन इंद्र जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। कब तक जाते रहते हैं? जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आ जाता कि मैं ब्रह्म हूँ। तो कब तक आना है? जब तक ये समझ में नहीं आता है कि मैं ब्रह्म हूँ और कैसे हूँ, वो महसूस ना होने लगे, तब तक आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपको आना ही पड़ेगा, चाहे पूरा जन्म निकल जाए। और क्योंकि आपने इस जन्म में किया है और अगर नहीं हो पाए जन्म में, तो अगले जन्म में सारे भगवान तैयारी कर सारे उपाय कर देगा कि तुम्हें सुनने को फिर मिल जाएगा, फिर तुम भाग भाग के जाओगे। अब तुम कहते हो कि भाई आसान वाला क्यों नहीं अपनाए? सबसे आसान यही है ना, अपना अपना नजरिया है देखने का, है ना। आप यहाँ क्यों बैठे हो?
क्योंकि सही बात तो ये है कि आपके लिए यही मार्ग आसान है, इसलिए भगवान ने यहाँ बिठा लाए। मानोगे कि नहीं इस बात को? तुम उन सब में श्रेष्ठ हो जो तुम यहाँ पर बैठे, क्योंकि ये वाली जगह पहुंचने के बाद फिर कुछ करने को ही नहीं रहता दुनिया में। दर्शन करने के बाद करने को रह जाता है, कर्म करने के बाद करने को रह जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद करने को कुछ रहता ही नहीं। तो क्या कहते हैं? पूर्ण काम कहते हैं ना, सुना होगा तुम, गुरुओं को कहते थे कि ये तो पूर्ण काम हो गए, इनके काम सब पूरे हो गए, अब इनको कुछ करना ही नहीं है। तुम कुछ नहीं करते क्या? करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के लिए लगे रहते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कोई आशीर्वाद मांगता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबके लिए लगातार लगे रहते हैं। लेकिन कैसे कहते हैं कि कुछ नहीं करते? क्योंकि सब हो गया। कैसे हो गया? जो भी करते थे यहाँ आने के लिए करते थे, और अब यहाँ आने के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं जाता। जब इसके आगे रास्ता नहीं है तो जो भी करते हैं वो नहीं करते, है ना? जो करना था सब कर लिया और अब यहाँ पहुंच गए, अब करने को कुछ बचा ही नहीं। अब कितना भी करते रहो, करने का कुछ नहीं। इसलिए यहाँ की बात आसान है, और इसके बाद फिर कहीं जाने को नहीं बचता। कोई दर्शन की इच्छा नहीं, कोई आपको कुछ करने की इच्छा नहीं, और करना हो तो सारे दिन करते रहो, सारी रात करते रहो, कोई परेशानी नहीं। यहाँ आने जो आ जाता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं लगती, किसी तरह का दुख नहीं लगता, किसी तरह की तकलीफ नहीं लगती। देखिए, तकलीफ होते हुए भी तकलीफ नहीं लगती। हम तो अपने ही ऊपर बताएं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सर्दी लग जाती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ती कि सर्दी लगी। जब ध्यान जाता है तब फिर जल्दी से पहनते हैं तो तब आराम मिल जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि चोट लग गई, पता ही नहीं लग रहा, ध्यान गया, अरे ये लग गई। ऐसा बहुत होता रहता है। तो क्यों? क्योंकि सब कुछ हो गया, अब कुछ करने को बचा है। तो दूसरा क्यों? क्योंकि अब मैं शरीर नहीं हूँ। मुख्य बात क्या है इसमें? कि मैं शरीर नहीं। जब तक तुम शरीर हो तब तक शरीर का ही तुम्हें दिन रात लगेगा। तुम देखो, तुम अभी शरीर हो, ऐसा मानते हो ना मैं शरीर हूँ, तो शरीर की कितनी चिंता है ना चिंता? अरे पैर दुखने लगे, सीधे पैर कर लो, हैं? अरे इतनी देर हो गई, करवटें बदल रहे हो रात में। तरह तरह से अपने शरीर को आराम पहुंचाना चाहते हो। शरीर को आराम पहुंचाना चाहते हो तो कहते हो मुझे आराम चाहिए, क्योंकि मैं शरीर हूं ना। कभी कह देते हो मेरा शरीर, और कभी कह देते हो मैं। अब तुम डिसाइड कर लो कि क्या है, मैं हूं कि मेरा शरीर है। ये तुम्हें ही सोचना है। अगर तुम्हारा शरीर है तो तुम कुछ और होगे, तो तुम आत्मा ही होगे। अगर शरीर छोड़ के तुम कुछ और होगे तो आत्मा ही होगे, है कि नहीं? कि नाक हो गए, कान हो गए, वो तो शरीर के ही भाग है। मेरा कान, मेरी आंखें, मेरा पेट, मेरे हाथ, और मैं कुछ और। उसी मैं की तलाश है। ये जो शरीर वाली मैं है, इसकी तलाश नहीं है, ये तो है ही। ये तो तुम जब से पैदा हुए तब से तुम्हें मैं लगी रहा है ना? क्यों रोते थे माँ की गोद के लिए? क्यों रोते थे माँ के पास जाने के लिए? छोटे बच्चे क्यों रोते हैं? भूख लगी है मुझे, है कि नहीं? गीले में पड़ा हूँ मैं, ऐसा लगता है ना बच्चे को, तभी तो रोता है। और जब वो काम हो जाते हैं तो काम हो गया, काम खत्म। किसका काम हो गया? शरीर का। लेकिन बच्चा कहाँ जानता है? तुम जान सकते हो, तुम भी नहीं जानते। तुम्हारे भी छोटे बच्चे ऐसा हाल है ना? क्या अंतर है ज्यादा छोटे बच्चे में और तुम में? कब तक अंतर है? नहीं है जब तक तुम ये नहीं जान जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ। जब ये जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तब छोटे बच्चे से ऊपर उठोगे, आगे बढ़ोगे। बस इतना ही अंतर है कि वो बहुत छोटा है
पड़ा हुआ है, जो उसको खिलाते हैं खा लेता है, पीना है पिला लेता है। तुम अपनी मर्जी से खाते हो, तुम अपनी मर्जी से चलते हो, तुम लड़ते झगड़ते हो, तुम गालियाँ देते हो, तुम राग द्वेष करते हो, है ना, सब कुछ करते रहते हो। तो कौन करता है? ब्रह्म। कौन करता है? ब्रह्म के होते सब करते रहते। किसी से चल रहे हो, किसी से चिढ़ रहे हो, किसी को गालियाँ निकल रही हैं अंदर, जोर से नहीं बोल पा रहे हो तो अंदर ही अंदर दे रहे हैं। और किसने रोका है? जोर से भी बोल देते हो। कोई कहीं बैन थोड़ी लगा। जब मर्जी, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तब के रहेंगे, हमें गालियाँ देनी है, हम तो दिन भर देंगे, है ना। कौन है ऐसा जो हमें रोकेगा? हम सबसे ऊंचे, हम दबने के लिए आए ही नहीं है। आप इस तरह से जब चलते हो तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो। मनुष्य जन्म नहीं है ये। देखो, जानवर भी नहीं जलता। जानवर में अपने छोटे बच्चे के अलावा कहीं ममता नहीं है, कहीं राग नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है। जब गाय बच्चा देती है तो इतनी ममता होती है, इतनी ममता होती है उसमें। आपने देखा है, जिसने भी देखा हो, जाना हो, है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, दूध पीना बंद कर देता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रहता है, अगर साथ रह रहा है तो होगा थोड़ा बहुत। लेकिन और कौन से जानवर से द्वेष है, राग है, कुछ है क्या? कभी देखी किसी जानवर ने? एक ही जगह खाना पड़ा है, 2-2 4-4 गाय खा रही है ना। कोई मरखनी हो, कभी एक आध हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सभी का हाल वही है, मरखनी हालत है। जैसे गाय सिंह लेके दौड़ती है ना, तो सब कहते हैं भैया बच के ना, मरखनी गाय है ये, कहते हैं ना। तो मरखनी मत बनो, है ना। यहाँ तो प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेम, मनुष्यों में ही प्रेम जो भगवान से किया जाता है। अब भगवान से कैसे प्रेम करोगे बता? जो दिख रहे हैं उन्हीं को तो करोगे तो भगवान को होगा, उन्हीं से तो अच्छा मन रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ भगवान को समर्पित करता हूँ, है ना। तो आपको बस यही करना है, जो हम बार बार बताते हैं कि आप चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे अद्वैत मार्ग से चलो, भक्ति दोनों में है, क्योंकि भगवान है। भगवान को पाने के ही लिए चल रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए चल रहे हैं, इसलिए भगवान दोनों में है। लेकिन भगवान क्या है? प्रेम है। क्या है? ब्रह्म प्रेम है, सत्य है, आनंद है, और जितने भी अच्छे गुण हैं सब ब्रह्म ही है। जो सारी दुनिया को चला रहा है, वो जो सब पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, जगत को, सबको जो चला रहा है वही ब्रह्म। देखो, अभी हमने कहा कि वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर ब्रह्मा चला रहे हैं तो वही चला रहा है, विष्णु चला रहे हैं तो वही चला रहा है, शंकर जी चला रहे हैं तो वही चला रहा है कि नहीं। जैसे कि किसी का बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें एक प्रिंसिपल है ना, 2-4-6 क्लर्क हैं, बहुत सारे लेक्चरर, टीचर वगैरह हैं। तो कॉलेज किसका? कौन चला रहा है? जो मालिक है वो चला रहा है। प्रिंसिपल तो रखा है काम के लिए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना है, लेकिन चला कौन रहा है? कॉलेज, फलाने का कॉलेज है, वो कॉलेज चलाते हैं, बोलते हैं ना। तो यही है ब्रह्म का, कि सब वही करता है। सबका जन्म होना, सबको पालना, सबका निर्णय लेना, किसको कहाँ भेजना है, कैसे अंत होना है, सब ब्रह्म ही कर रहा है। लेकिन स्वयं अपनी मर्जी से, स्वयं कब आता है? अपनी मर्जी से आता है। जैसे कोई भी पैदा होता है तो ब्रह्म कर रहा है, मारना, पालना और पैदा होना, है ना, सब ब्रह्म कर रहा है। लेकिन स्वयं, स्वयं का निर्माता स्वयं, वो पैदा होने के लिए भी डिसाइड वही करता है, वही सब कुछ है, वही सारा जो भी दुनिया में हो रहा है वही कर रहा है। ऐसा पक्का विश्वास होएगा जब, तब तुम्हारा राग द्वेष हटने लगेगा। क्योंकि ये विश्वास नहीं होता कि वही सब कुछ कर रहा है, इसलिए इससे राग, उससे द्वेष, उससे कपट, उससे छल होता है ना। अगर वही चला रहा है तो तुम किससे कपट करोगे? भगवान से। किससे छल कर रहे हो? भगवान से।
कभी छल करते टाइम ध्यान आया भगवान के तरफ? कभी लड़ते टाइम याद आया कि हम भगवान से लड़ रहे हैं? बता। अगर ये याद आने लगी तो सब चीजें कम होने लगी, है ना? और गुरु तो कर रहे हैं भाई, हमको दिख रहे हैं, ये सब करते रहते हैं। वो करते हैं कल्याण के लिए, वो दूसरों के लिए करते हैं, उन्हें बन के करना पड़ता है और तुम्हारा हो जाता है। वो सद गए हैं, उन्होंने अपने आप को साध लिया है, तो जब चाहते हैं करते हैं, जब चाहते हैं नहीं करते। कई बार बहुत सी गलतियों को माफ करते चल लेते, कुछ बोलते ही नहीं, और कई बार बिल्कुल ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि पता नहीं जाए किसी तरह मेरी संगत में इसमें कुछ तो सुधार आए। होता है ना? यही काम है गुरुओं का, लगातार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, निस्वार्थ। कोई ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम इसको तंग करें, इसको परेशान करें। ये लगता है किस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा क्या कर डालें हम। हमने अपना तो कर लिया, अब हमारा करने को तो कुछ बचा नहीं, लेकिन दूसरे का करने के लिए किस तरह से, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी मार के, कभी मजाक उड़ा के, कभी बुरा भला कह के, हर तरह से कोशिश की जाएगी कि तुम्हारे दिमाग में कैसे बिठा दिया जाए। तो फिर हमारा संग ठीक है, सानिध्य ठीक है, नहीं तो किस काम का सानिध्य? दूर रह रहे हैं, पास रह रहे हैं, सब एक से। अगर हम तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते रहे, अगर हम तुम्हारी गलतियों का हाँ में हाँ मिलाते रहे, तो हमारे सानिध्य से कोई मतलब नहीं। ऐसा है, ये सब समझना है कि कैसे भगवान सब कुछ कर रहे हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वही करता रहता है, वही सब कुछ है, जो भी होता है सब उनके ही होते होता है। किसी के होने से या नहीं होने से कुछ नहीं होता। हम कितना भी कहते हैं कि हम मर जाएंगे ना, तब पता लगेगा। और 4 आ जाएंगे, कौन मर जाएगा? ये मर जाएगा, हम तो मरेंगे ही नहीं, उसी में बैठ के तुम्हें सुना देंगे। जो आएंगे उन्हीं में बैठ के सुनाते रहेंगे तुम्हें, है ना? तो मरने वाला तो ये, आने वाला ये, जाने वाला ये, सब कुछ करने वाला ये। इससे थोड़ी लगाव करना है, ना हमें करना है ना तुम्हें करना है। तुम्हें तो ब्रह्म से एक होना है ना? ब्रह्म मतलब तुम भी ब्रह्म और हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ही ब्रह्म। तो फिर तुम ब्रह्म क्यों नहीं? जब हम ब्रह्म तो तुम ब्रह्म क्यों नहीं? सवाल तो यही है। सब ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, सब में ब्रह्म, एक ही ब्रह्म। तुम ब्रह्म, हम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म नहीं। तुम ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म, ये ब्रह्म और ये ब्रह्म। ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। ये तो जब आएगा जब 2 हो, 4 हो, 6 हो, है ना? तो सब एक ही है और इसलिए अद्वैत मार्ग है, और अद्वैत मार्ग आसान होता है। अगर एक बार इसमें रस आने लगे ना, तो ये सुनने वाला फिर कहीं और उसका मन नहीं लगता। चाहे भागवत में चला जाए, कहीं चल जाए, थोड़ा आनंद तो ले सकता है, लेकिन ये विद्या के बिना प्यास बनी रहती। सबसे ऊंची विद्या जगत में यही है। कृष्ण ने भी कह दिया है कि इसके बराबर कोई भी विद्या है ही नहीं जगत में। सबसे ऊंची विद्या कौन सी है? ब्रह्म विद्या सबसे ऊंची विद्या है। तो जिसने ब्रह्म विद्या ले ली, जिसने ब्रह्म विद्या का लाभ उठा लिया, ब्रह्म हो जाएगा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म पहले से ही हो। शुरू करी थी तभी बात बता दिया था, है ना, कि शरीर तुम नहीं हो, तुम ब्रह्म ही हो। तो ब्रह्म हो जाओगे ऐसा नहीं, तुम्हारी भावना आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हारी समझ पलट जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, अभी मैं शरीर हूँ, ये बात पलट के ऐसी समझ हो जाए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो अमर फिर तुम्हें मारने वाला कौन बना? कोई मार ही नहीं सकता। मारना तो जब तक है जब तक शरीर हो। तो शरीर तो मरने के ही लिए पैदा हुआ है, क्योंकि पैदा हुआ है इसलिए मरना निश्चित। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, है ना? लेकिन आप कौन हो? ना आप राजा, ना आप
हाँ फकीर आप तो ब्रह्म, तो कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से आओगे, कहाँ जाओगे, कौन पैदा करेगा, कौन पालेगा, क्या करना है तुम्हें, कौन सा काम है तुम्हारे लिए जो हमें करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ब्रह्म होने तक ही जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने तो कर लिया, अब तुम्हें करना है, इसलिए हम लगातार तुम्हारे संग बने हुए हैं कि तुम करो, धक्का दे के हम लगे हुए कि भाई तुम भी करो, करने से ही होगा, और करने से क्या होगा, ब्रह्म नहीं हो जाओगे, करने से पात्रता बन जाएगी, करने से शुद्धि हो जाएगी, जब पात्रता बनेगी, शुद्धि होगी, तो ब्रह्म होने में कोई देर नहीं है, गुरु तो है तुम्हारे पास, जब सदगुरु है तो फिर बस पात्रता ही तो बनानी है, कुछ करना ही नहीं है। आपको वही तो बहुत कठिन लग रही है, लगता है हम तो गृहस्थ में फंसे हैं इसलिए, अरे नहीं, खाली बैठे भी बरसों बीत जाते हैं, जिनको कुछ करने को नहीं है, दिन भर आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, वो भी दुनिया में ही घूमते रहते हैं, 4-4 घंटे आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन घूम कहाँ रहे, दुनिया में, जगत में, और हम सब करते हुए भी ब्रह्म में, देखिए अंतर, सब कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, गिर रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कब, ब्रह्म, तो ब्रह्म कर रहा है क्या, ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए हम कुछ करते नहीं, है ना, तो शरीर करता है, करे शरीर का तो जिंदा रहने के ही लिए करना बहुत जरूरी है, अगर शरीर करना बंद हो जाएगा तो ठप हो जाएगा, जैसे कोई तुम मशीन ले आए, सिलाई मशीन तक भी अगर आपने रख दी तो वो चलती नहीं है, खटखट होने लगती, फिर उसको धूप में रखो, थोड़ा उसमें तेल वेल डालो, और तब भी नहीं चले तो किसी को दिखाओ, और उसने करा कुछ नहीं, उसने जरा धीरज से चला दी, चल पड़ी, है ना, तो ये मशीन है तुम्हारी, ये ऐसी अद्भुत मशीन है जिसके द्वारा, जिसके रहते तुम ब्रह्म हो ये जान लो, इस मशीन को खराब मत होने दो, इस मशीन को तेल पानी देते रहो और लगातार चलाते रहो, और कहाँ बने रहो, ब्रह्म में बने रहो, तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म में टिके रहो, अपने में ही तो टिकना है, किसी दूसरे में थोड़ी टिकना है, मशीन को चालू रखो, मशीन की लंबी उम्र बनाए रखो, मशीन के लिए जो भी करना है सब करो, लेकिन तुम कहाँ हो, ब्रह्म में। अगर तुमने ब्रह्म में रहना सीख लिया तो पहले से ही तुम ब्रह्म हो, ये जान जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, और मैं सब जगह हूँ, मेरा निवास हर जगह है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं कुछ, है ना, इस तरह से चलते चलते आपका काम पूरा हो जाएगा, और इसी को कहेंगे मानव जीवन सफल हो गया। कितनी बड़ी नौकरी कर लो, लाखों का तुम्हारा इनकम हो, सफल नहीं है, कितना ही ज्यादा तुम अमीर हो जाओ, कितने ही बच्चे पैदा कर लो, कितना कुछ भी कर लो, मनुष्य जीवन सफल नहीं है। मनुष्य जीवन तो सफल तभी होगा जब तुम मनुष्य जीवन रहते ये समझ जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, बस काम पूरा, अब क्या बचा करने का बाद, है ना, तो इतना ही करना है। अगर हमारी संगत में हो तो करो मेहनत, और एक दिन जीत जाओ, मनुष्य जीवन को जीत लो, जब जीत हो जाओ, मन जीत हो जाओ, मन को जीत लो, मन पे विजय पा लो, जिसने मन पे विजय पाई उसने सब पर विजय पाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। के 3 बात जो है वो किस तरह से उनको विस्तार से बताएं, कैसे पाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। एक कहना है कि 3 मार्ग हैं तो कठिन को क्यों अपनाएं, सरल मार्ग ही अपनाएं ना, सरल मार्ग से जल्दी पहुंच जाएंगे, आसानी रहेगी। ऐसा लगता है कि सरल मार्ग पर ही चलें। इसका सब क्या है, इसको ठीक से सुलझा के बताएं, ठीक है।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि भगवान को कैसे पाया जाए, क्या किया जाए कि मनुष्य जीवन सफल हो जाए। मनुष्य जीवन को सफल करना बड़ी ऊंची बात है। इसको सफल करना बड़ी कठिन बात भी है, क्योंकि सबको ये समझ में नहीं आता कि सफल कैसे किया जाए। इस सफल करने से क्या मतलब है। जैसे सब चलते रहते हैं, ऐसा लगता है उसी में चलें, उसी में आनंद है। कम थोड़ी ऐसा लगता है कि हम तो जो कर रहे हैं उसी में मज़े आते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर मज़े आते हैं तो रोना तो नहीं आता ना। जिस तरह से तुम चल रहे हो उसमें हंसना ही हंसना है कि रोना भी है। तो ऐसी कोई जगह ढूंढी जाए जहाँ रोना हो ही नहीं। ऐसी कोई समझ देखी जाए जो हम में आ जाए और हम रोना भूल जाए। हमें रोना आए ही नहीं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आए जाए, लेकिन हमें रोना ना आए। ऐसी कोई जगह बताओ, ऐसी कोई समझ बताओ जहाँ हम जाने कि किस तरह से रहा जाए, क्या करा जाए, कैसे इस पॉइंट को पकड़ा जाए कि हमें तकलीफ नहीं हो, रोना नहीं आए। तकलीफ हो तो भी रोना नहीं आए। तकलीफ नहीं हो ये तो जीव सोचता ही रहता है, हमेशा ही सोचता है कि कोई दुख ना आ जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं गिर ना पड़े, कहीं मर नहीं जाए। इस तरह की बातें सोचता रहता है जो असंभव है, जो होना ही है उसको सोचते हैं कि नहीं होए, है ना। खाली सुख ही सुख चलता रहे, लेकिन केवल सुख ही सुख से काम नहीं बनता। सुख को बैलेंस करने के लिए भगवान दुख भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सुख के सहारे से तुम दुख सह लोगे। अकेले दुख मिलेंगे तो तुम सह नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और कई लोग तो प्राण ही छोड़ देते हैं दुखी होकर। इसलिए भगवान बीच बीच में सुख भी देते हैं, दुखों के साथ सुख देते हैं, सुखों के साथ बीच बीच में दुख दे देते हैं कि ज़्यादा भूल रहा है, ज़्यादा बढ़ के चढ़ के चल रहा है तो थोड़ा सा दुख दे दिया। मतलब अपनी मर्जी से आपको सही करते रहते हैं। आप तो होना नहीं चाहते, आप तो ये चाहते हो कि बस हमारी मन मर्जी का ही चलता रहे और बस उसी में हम मजे लेते रहें। लेकिन भगवान सभी को चलाता है। जैसा हम बताते हैं आपको कि सब जानवरों को, पक्षियों को, जलचर को, सबको भगवान चलाता है, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन यहाँ भी ऐसा है कि जो हमने आपको कई बार बताया कि 50% आपके हाथ में है, 50% परमात्मा के हाथ में। तो ये 50% परमात्मा के हाथ में क्या है? ये सुख दुख देना परमात्मा के हाथ में। जो आपके कर्म है, कर्मों के फल देना परमात्मा के हाथ में। अगर वो फल नहीं देगा तो तुम्हारे कर्म कटेंगे कैसे, है ना। जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ अचानक आ जाता है या धीरे से आ जाता है, वो सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का किया हुआ। और आपका 50% क्या है? आपका 50% ये है कि जो दिया है उसको किस तरह से काटा जाए। आपकी समझ कैसी है कि उसको अच्छे से निकाला जाए या गुस्से से, बड़बड़ा के, लड़ झगड़ के ऐसे निकाला जाए। जहाँ आपका मन खराब हुआ कि आपको लड़ाई झगड़े सूझने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे सामने वाले ने हमें दुख दे दिया। ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे ही कर्मों का फल है और वो हमें ही भुगतना है, तो हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, है ना सही। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझने लगते हैं कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सामने वाले की गलती कुछ नहीं, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहते हैं। देखिए, सामने वाला गलत कर भी रहा है तो भी अच्छा बर्ताव करना कितनी बड़ी बात है। आप अच्छा बर्ताव करते रहो, अपनी ड्यूटी निभाते रहो, जो कर्तव्य है उनको करते रहो और आप बस चलते रहो। ये 50% आपके हाथ में। क्यों?
आपके कर्मों के फल में फिर बन जाएंगे। अगर आप गलत करोगे, गलत करने से आपके कर्म बनेंगे और उनका फल भुगतना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये पिछले कर्म पड़े हैं, उनका फल है जो हमें बड़ी शांति से इसका भी स्वागत करते हुए भुगतना है। भोगना तो पड़ेगा, चाहे रो के भोगो या हंस के भोगो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, है ना। उससे आप बच नहीं सकते, किसी हालत में भी नहीं बच सकते, कितने भी बाहर निकल ले नहीं बच सकते। तो इस सब को हटाने के लिए, इस सब के लिए सीखने के लिए कि मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए, हमारे महात्माओं ने, गुरुओं ने 3 मार्ग बताए हैं। वो 3 मार्ग कौन से? असली में तो 2 ही मार्ग हैं। एक है कर्म योग और एक है ज्ञान योग। देखो योग करके बुलाए, योग क्यों है? क्योंकि परमात्मा के साथ योग बना है। योग मतलब 2 चीजों का मिलना, परमात्मा से आपका मिलना हो जाए, इसलिए कह दिया कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। जो तीसरा है वो दोनों में है, इसलिए उसका आपको अलग बोलने की जरूरत नहीं। असली 2 ही मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी भगवान है और ज्ञान मार्ग में भी भगवान है ना, इसलिए मुख्य यही है। तो ये किस तरह से है? कर्म योग गृहस्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो गृहस्थ लोग हैं, यहाँ तो सभी गृहस्थी बैठे है ना, जो आगे हो जाएंगे गृहस्थी या अभी है गृहस्थ या सारे जीवन गृहस्थ जीवन ही बिताया है, गृहस्थ आश्रम में ही रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कर्म योग सबसे अच्छा है। ये कर्म योग क्या है? कर्म योग में कर्म करते करते आपको आगे बढ़ना है, सारे कर्म आपको करते रहना है और जो भी कर्म करते हो उसमें आपको ऐसा सोचना है कि जो भी कर रहा हूँ सब भगवान के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि आप सामने वाले के लिए कर्म कर रहे हो तो सामने वाले के लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये कैसे सोच पाओगे? क्योंकि इसमें भी भगवान बैठा है ना। अगर तुम कहते हो मैंने इस प्रणव के लिए मैंने किया है, अगर तुम कहते हो कि मैंने किसी और के लिए किया, तो आपको क्या लगता है वो मेरे लिए करे? मैंने इसलिए इसके लिए किया तो ये मेरे लिए करे, और जबकि भगवान के लिए किया तो आपने किया, बस उसका फल कुछ नहीं मिला। तो जो भी सामने है, जो भी जिसके लिए भी कर रहे हो, कोई बाहर है, किसी तीसरे के लिए कर रहे हो, चौथे के लिए कर रहे हो, सब में भगवान बैठा है। तो आपको क्या सोचना है कि जो भी कर रहा हूँ सब भगवान के लिए कर रहा हूँ। उससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपके कर्म नहीं बनेंगे। कर्म नहीं बनेंगे तो नए जन्म खड़े नहीं होंगे। बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि कर्म बनते हैं और कर्म काटने के लिए जन्म चाहिए, है ना। और मनुष्य जन्म ही चाहिए, काटने के लिए नीचे के जन्म चाहिए, लेकिन मनुष्य जन्म क्यों चाहिए? ताकि आप योग में स्थित हो जाए, भगवान के साथ आपका मिलना हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, है ना, भगवान की कृपा हो जाए आप पर। और जबकि भगवान की कृपा हर वक्त बरस रही है, कोई कीड़ा भी है तो उस पर भी बरस रही है। आप ये मत समझना कि हम पर ही बरस रही है। कोई भी कीड़ा है, कोई भी मछली है, कोई भी पक्षी है, उस पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों है? क्योंकि पूरा खाता भगवान के पास है उसका। कब क्या बनना है, कैसे बनना है, किस जन्म में क्या भुगतना है, किस किस तकलीफों से निकलना है, सारा कुछ भगवान को पता है और भगवान सबका चला रहा है। तो बड़ी कृपा करके वो कर्म करवा रहा है, आपके बस में नहीं। आप जानते ही नहीं है कि हम पिछले जन्मों में क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो आप कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। हर कोई यही कह रहा है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान हमारा बुरा क्यों कर रहा है? तो भगवान आपका दुश्मन है ना? हम तो बात यही कर रहे हैं कि बड़ी कृपा है उसकी आप पर, जो आपको दुख दे रहा है। सुख तो आप भी कह देते हो कि कृपा है, बड़े सुखी हैं, बड़े मजे में हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी शुभकामनाएं हैं, बोलते हैं ना। लेकिन ये कोई कहता मिलता है कि बड़ी कृपा है कि हम दुख काट ले रहे हैं? कौन है ऐसा? कोई मिला आपको? अरे क्या बताएं, बड़ी परेशानी चल रही है। हर कोई यही कहता है कि बड़ी परेशानी चल रही है, जबकि कृपा है।
वो कट रहा है क्योंकि वो तो कटना ही है, वो आप रोक ही नहीं सकते। कैसी भी स्थिति दे आप क्या करोगे, रोक सकते हो क्या, भाग सकते हो क्या? उससे सामना करे बिना आप कहीं कोने में छुप जाओगे तो नहीं पड़ेगा दुख, कहीं भी चले जाओ दुख तो पड़ेगा ही। जब दुख का समय चल रहा है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, तो भाग के जाओगे कहाँ? तो सबसे अच्छा ये है कि भगवान का नाम लो, तो दुख नहीं लगेगा। कैसी भी परिस्थिति हो तो दुख नहीं लगेगा। तो क्या करना है, काम करने में भी आप दुख को भूले रहते हैं। कुछ भी कर्म करने लगे तो उतनी देर आप दुख को भूल जाते हैं, क्योंकि कर्म में आपका दिमाग लगाना पड़ता है। कोई भी काम करते हो तो उसमें इंद्रियों को, मतलब आँखों को भी लगाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है, हाथ की जरूरत है तो हाथों को भी लगाना पड़ता है। जब लगाना है तो उसमें ध्यान भी देना पड़ता है कि कैसे कर रहे हैं। मान लो आपको सी रहे हो और आपका दिमाग गायब हो गया तो सुई चुभ जाएगी ना उंगली में, है ना? सुई चुभ जाएगी तो आपका काम ही रुक जाएगा। फिर आप उसको देख लो, अरे खून निकल आया, पट्टी बांधे तो ये करें वो करें, कितना आपको लगने लगे। तो मतलब क्या है कि आप जो भी करते हैं सब कर्म भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, और वो समय में भी भगवान को ही याद करिए, और भगवान को ही सारा कर्म फल भी समर्पित कर दीजिए, क्योंकि कर्म फल ही मुख्य हैं। जिनकी फल पर नजर नहीं है वही जीवन सफल कर पाएंगे। समझ रहे ना? सबसे बड़ा त्याग क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? कि कर्म फल को की आशा मत कर, कर्म फल को छोड़ दे, भूल जा, नेकी कर कुएं में डाल। ये छोटे में एक आपको याद रखने का 4 शब्द में है कि नेकी कर कुएं में डाल, बस इसमें सारा आप समझ जाओ। भगवत गीता का वचन है, जो करो जब भी करो अर्पण करो भगवान को, है वही उत्तम सहारा, जो सहारा हो अर्पण करते हैं। ठीक, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम कर्मयोग की चर्चा कर रहे थे कि कर्मयोग में क्या करना है। जो भी आप कर्म करते हो वो सब भगवान को समर्पित करते जाइए, और भगवान के ही लिए कर रहा हूँ ऐसा सोचिए, तो आपके कर्म नहीं बनेंगे। और ये कहलाएगा कौन सा मार्ग? कर्मयोग मार्ग, ठीक है। और दूसरा क्या बताया हमने? ज्ञान योग मार्ग, है ना? ज्ञान योग मार्ग में क्या होता है? ज्ञान योग मार्ग कैसे करना पड़ता है? ज्ञान योग मार्ग में आपको अपनी समझ बदलनी पड़ती है। जो आपकी समझ है उसको ठीक करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है ना? काम तो आप करते रहते हो, जो भी काम है आप होते हैं, आप करते रहते हो, करना ही पड़ेगा। काम के बिना जीवन चलेगा ही नहीं। यहाँ तक कि महात्मा भी जो नहीं करते उन्हें भी करना पड़ता है ना? उनको वही हम बात बता रहे हैं आपको कि महात्मा को कैसे काम की ही बात पहले कर लें कि महात्माओं को किस तरह से काम करना है और किस तरह से नहीं करना है, ये बात समझने की है ज्ञान योग में। ज्ञान मार्ग में कर्म की बात पहले अगर करते हैं तो जो भी कर्म करते हैं वो ये मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं करता। क्या फर्क हुआ? वहाँ जो करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के लिए कर दिया, भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या मानते हैं कि सब कुछ करते हुए ये मानना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं करता। अब इसको समझना, इसको मानना कितना कठिन है ना? कठिन वो भी है क्योंकि उस समय तो आपको ये सोचता रहता है कि सामने कौन है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, जब ये इतना लड़ता है तो मैं क्यों करूँ, है ना? और नहीं करते हो। अगर आपकी ऐसी आदत पड़ जाए कि कैसा भी हो, दुश्मन भी है तो मुझे करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो आप कर सकते हो, लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा है कि काम जो करते हो वो मैं नहीं करता, ये विशेष है ना? काम होते हुए भी मैं नहीं करता कैसे मान पाओगे? क्योंकि सारी दुनिया चल रही है, सब कुछ हो रहा है जगत में। अगर तुम नहीं भी करोगे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी,
है ना? दिन भी होता है, रात भी होती है, सुबह होता है, शाम होता है, सब हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप करने वाले होते तो ये भी आप ही करते, है ना? कि जब मर्जी आई जब सुबह कर लिया, जब मर्जी आई रात बना ली। तो जैसे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही आप जो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ जब इसकी विद्या को बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो क्या कहते हैं? शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, है ना? ऐसे सिखाया जाता है ना कि तू ब्रह्म ही है, तू ऐसा मान कि मैं ब्रह्म ही हूँ। तो दूसरा मतलब क्या है कि जब मैं ब्रह्म ही हूँ तो मैं तो कुछ करता ही नहीं। असली मतलब क्या है? क्यों नहीं करता? मैं कुछ नहीं करता का क्या मतलब है? ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरे रहते हुए ये शरीर कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म के होने से ही सब होता है, इसलिए मैं ये क्यों अहम मानूं कि मैं करता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं जीव ही बना रहूंगा, है ना? जीव ही बने रहोगे तो काम कैसे होएगा? आपको तो ब्रह्म तक जाना है ना? इसलिए आपको ये भावना बनानी है कि सब प्रकृति ही कर रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, सब हो रहा है। क्या मतलब है? अगर आंखें हैं तो देखती हैं, मैं क्या करता हूँ? कान है तो सुनते हैं, मतलब सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती रहती हैं, मैं कुछ नहीं करता। ये अभ्यास से हो जाता है, ये इतना कठिन नहीं है। देखा जाए तो ये बड़ा आसान है, लगता है कठिन, क्योंकि अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए कठिन लगता है, नहीं तो इसके बराबर आसान कोई मार्ग नहीं है। सही देखा जाए तो ये वाला मार्ग बड़ा आसान है। अगर आपको आपकी इंद्रियों पे आपको कंट्रोल है, आसान है ना? अगर आपकी इंद्रियों पे आपको वश है तो आप गलत चीज नहीं देखेंगे, उसमें क्या है? आपके बस में कि पड़ोसी के बस में आपकी आंखें? बताओ, आपकी आंखें पड़ोसी इधर उधर दिखाता है तब देखते हो कि तुम ही कर सकते हो किधर भी है? तुम्हारे कान तुम्हारे बस में है, चाहो तो सुनो, चाहो तो मत सुनो। तुम कहोगे नहीं वो तो खुले रहते हैं तो आवाज तो आती नहीं, तुम्हारा उधर इंटरेस्ट है सुनने के लिए, तुम्हें वो गलत बातें सुनने में अच्छी लगती है इसलिए ध्यान देते हो। नहीं तो जैसे ही आपको पता लगे गलत बात, आपको ध्यान ही नहीं देना, होती रहे। दुनिया में जाने क्या क्या चल रहा है, ये हमारे पास है, थोड़ी दूर पे कुछ और चल रहा है, बहुत दूर पे और कुछ चल रहा है, सब जगह चल रहा है। हम कहाँ देखेंगे अपने इंटरेस्ट? हमें तो अपने काम से मतलब है कि हमें ये समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, इसमें ही पूरा आपको जीवन लगाना है, इसी का ही अभ्यास करना है, इसी की ही प्रैक्टिस करना है। जो ये प्रैक्टिस कर लेगा उसके लिए बड़ा आसान है। जबकि भक्ति कहो या कर्म योग कहो उसमें इतना आसान नहीं है। बार बार मन गलत तरफ जाता है, बार बार उसमें द्वेष आता है, बार बार राग आता है, और यहाँ क्या कहा है? मैं कुछ करता ही नहीं क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। तो अगर आपने ये भावना बना ली किसी तरह से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और इसके लिए हमने बहुत बार बताया है कि क्या तर्क हैं ब्रह्म नहीं होने के। अगर मैं ये शरीर होता तो यही शरीर चिड़िया बन जाता, यही शरीर गाय बन जाता, यही शरीर मगर बन जाता। ये तो यही रह गया ना, सड़े गले या जले या गाड़ा जाए, रह तो यही गया ना। इससे सिद्ध होता है कि शरीर नहीं है, शरीर को छोड़ के कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कुछ 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 बनती रहती है ना। वो क्या है? जीव। जीव ही है जो अलग अलग शरीर धारण करता है ना। जीव में क्या है? जीव में 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण के भाग हैं। ठीक है ना? कितने हुए? 19 भाग हैं। तो ये जीव ही है जो जगह जगह जन्म लेता रहता है, और बिना ब्रह्म के जीव हो नहीं सकता, क्योंकि सारे क्रियाकलाप ब्रह्म के ही होते होते। ब्रह्म है इसलिए सब कुछ है, ब्रह्म है इसलिए देख रहे हो, सुन रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ब्रह्म है इसलिए कर रहे हो, है ना। अब ब्रह्म कैसे है? हमें तो
सब में है, सब जगह है। कोई जगह ही ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है। तो फिर जब भले ही चाहे कुछ भी हालत हो, इसमें भी तो ब्रह्म है ही नहीं, कनेक्शन टूट गया। यहाँ अंतर क्या है? जब तक कनेक्शन था, जब तक सब कुछ कर पाता था। जब कनेक्शन टूटा तो ऐसे ही हो गया जैसे टेबल, सोफा, गिलास, थाली, ऐसा ही शरीर हो गया, है ना। तो कनेक्शन टूटते ही ब्रह्म है, शव में भी ब्रह्म है, लेकिन कनेक्शन नहीं रहा। जैसे सोफे में कनेक्शन नहीं है, अलमारी में कनेक्शन नहीं है, घर में कनेक्शन नहीं है, इस तरह से कनेक्शन टूट गया। तो कह दिया कि अब इसमें से जीव चला गया। क्या? जीवात्मा। जब कहा कि जीवात्मा चली गई तो क्या आत्मा चली गई? आत्मा तो सभी जगह। आत्मा को ना कहीं जाना है ना आना है, इसलिए कह देते हैं ना आत्मा जाती है, ना आती है, ना खाती है, ना पीती है, ना करती है, ना सोती है, ना जगती। सोए तो जगे, जगे तो सोए, ना सोती है ना जगती, है ना। जब सब जगह है तो उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी कहा गया जाता है जीवात्मा चले। आत्मा है इसलिए जीव जीव है। क्यों? जीव जीव है, इसका क्या मतलब है? जीवो ब्रह्मैव न अपरात्। ब्रह्म है तो जीव है। अगर ब्रह्म नहीं तो शरीर तो जीव नहीं, है ना। अगर ब्रह्म नहीं है तो शरीर जीव नहीं है। ब्रह्म होते हुए वो जो 19 तत्व हैं वो जीव है। तो शरीर में जब 19 तत्व आते हैं तो सब कुछ होने लगता है ना। समझ आ रही है? जहाँ नहीं समझ में आए पूछ ले, ठीक है, या फिर बाद में पूछ ले जब पूरा होता। वही बात है जो चलती रहती है। इसीलिए तो कह देते हैं कोर्स तो बड़ा छोटा है। और मार्गों का कोर्स छोटा नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ बड़ा छोटा सा कोर्स है, लेकिन करना इतना है कि जो बताया जाता है वो करना नहीं, हो जाना है। जो बताया जा रहा है उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वही हो जाए हम। जैसे कहा सच बोलो, तो सच बोलो नहीं, सच्चे ही हो जाओ। हैं? कितना कठिन है कि झगड़ा नहीं करो तो झगड़ा नहीं करो, नहीं झगड़ने वाले बन जाओ। कठिन है क्या आसान? करना चाहो तो बड़ा सरल है, और ना करना चाहो तो इतना कठिन कि लोहे के चने चबाना आसान है और प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल। क्योंकि मन मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार? ये भी तो एक बात है कि भाई हम चाहते हैं लेकिन मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि इतनी गंदगी पड़ी है कि मन तैयार बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते। हम क्यों दबेंगे किसी से? हमें क्या पड़ी है भाई? हम तो मनुष्य बन के आए हैं, हम तो सबको दबाने के लिए आए। ये ऐसे भाव आते रहते हैं, इसलिए आप नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मनुष्य हूँ और मनुष्यों ने ही ये मंजिल पाई है, मनुष्य ही केवल मात्र कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता, तो बताइए क्या कठिनाई है? आप भूल ही जाते हो, उस टाइम बिल्कुल भूल जाते हो कि ये जो मैं सोचता हूँ ये गलत है। अगर मुझे मनुष्य जन्म को सफल बनाना है तो मुझे सही ढंग से चलना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा। जिसका मन मर गया तो सब काम हो गया। जिसका मन मर गया वो अमर हो गया, और जिसका मन उछाले लेता रहे उसके बस का नहीं है ना। चलो तमाशा देखे आए, चलो पिक्चर देखे आए, चलो ऐसा कर लिया, अरे घर में तो मन नहीं लग रहा है, ऐसा है, अरे वैसा है। खुद ही को खुद ही तर्क देते रहते। अरे क्या तुम मनुष्य बन के आए थे तो ऐसे रहे क्या? मतलब क्या है? मतलब आपको भाने लगे, वो जीवन अच्छा लगने लगे। परेशानी किसी बात से नहीं है, आप सब कुछ कर लो, लेकिन अपने वश में अगर इंद्रियां हैं तो सब कुछ कर सकते हो, और वश में इंद्रियां नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल तो इंद्रियों का, सारे मजे तो इंद्रियां भोग रही हैं। आप क्या भोग रहे हो? है ना, इंद्रियों के कारण ही आप गलत रास्ते पे चले जाते हो। आंखों ने देखा, मन ने कहा बस अब तो यही चाहिए,
चल पड़े, सारा दम लगा लिया और गिरना पड़ा तो झगड़ने लगे। झगड़ने में क्या कुछ चाहिए, क्या पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जब चाहो झगड़ने लगो। तो जब कामना में बाधा पड़ती है तो झगड़ना आता है, और झगड़ना बात बात पे आता है, और जितना ज्यादा जो झगड़ता है उतना ही कामी है। और कामी के लिए ये रास्ता नहीं है, उसके लिए ये मतलब तीनों ही मार्ग जिसको कह रहे हो आप, वो भी नहीं है। कामी के लिए ये रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और गृहस्थ हो तो ब्रह्मचर्य नहीं, शास्त्रों में कह दिया है कि एक पत्नीधारी एक पतिधारी भी ब्रह्मचारी है। सोचिए कितनी ऊंची बात है, अगर समझ में आए तो। और समझ में नहीं आए तो बेकार है। जैसे गाय भैंस है, जैसे बैल है, ऐसे ही हम भी हैं, है ना। तो जानवर में हमें क्या फर्क रहा, ये फर्क करने के लिए ही आपको ये वाली लाइनों पे चलना है। जब आप इस मार्ग के राही बनोगे तो फिर आपको क्या अच्छा क्या बुरा ये अच्छा लगने लगेगा। जो अच्छा है वो अच्छा लगेगा, जो बुरा है वो बुरा लगेगा। उसको नीची दृष्टि से देखोगे तब फिर आप अपने असली मार्ग पे चल पाओगे। जब तक तुम उसको अच्छा समझते रहोगे तब तक सही मार्ग पे नहीं चल सकते। अरे क्या हो गया, होता है तो मनुष्य है, आखिर करेंगे हम तो। आप इतनी दलीलें दे दोगे कि सामने वाला लगेगा भैया हाथ जोड़े, हम तो ऐसे ही चलते हैं, जो करना है वो करो। तो कई बार माथा फोड़ी जैसी हो जाती है ना। तो इस तरह से आपको हमेशा ही ध्यान रखना है किसमें, अद्वैत मार्ग में। अद्वैत मार्ग का ये शब्द क्यों आ गया, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म एक ही है और सब जगह है। अद्वैत का मतलब दूसरा नहीं, जहाँ दूसरा नहीं। देखो भगवान राम भी है, हनुमान जी भी हैं, कृष्ण भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, महावीर जी हैं, और जाने कितने कितने हैं, और यीशु भी हैं, और मोहम्मद साहब भी है ना। लेकिन यहाँ क्या सोचेंगे, यहाँ ये सोचेंगे कि कृष्ण है तो उसमें भी ब्रह्म, राम है तो उसमें भी ब्रह्म, यीशु है तो उसमें भी ब्रह्म, और मोहम्मद साहब है तो उसमें भी ब्रह्म, और तुम हो तो भी ब्रह्म, और हम हैं तो भी ब्रह्म, मुस्लिम है तो भी ब्रह्म, और ईसाई है तो भी ब्रह्म। एक ब्रह्म, और वो मैं। सोचिए, इसी को द्वैत कह दिया कि सब जगह मेरा वास, सब जगह मैं हूँ, और मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब ये वाली बात आती है मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है, तो ये कैसे समझे। अरे भाई ये गिलास है, ये जगह है ना, मैं कहाँ से। तो गिलास है तो पानी पीने के लिए है, मगर है मैं ही। टेबल है तो मैं ही हूँ, दिखती है टेबल, रख के पढ़ने के लिए है, रख के खाने के लिए है, लेकिन हूँ मैं ही, है ना। ये आप सब समझ रहे हो, क्योंकि बहुत क्लासों में बता रखा है ना, कई बार बता रखा है कि कैसे सब कुछ ब्रह्म है। क्योंकि जब कुछ नहीं था जब ब्रह्म ही ब्रह्म था, है ना ब्रह्म ही, और तो कुछ नहीं था ना। तवेली, चमचा, कढ़ाई, मोटरसाइकिल कुछ थी क्या, कुछ नहीं था, और सब कुछ बन गया। तो कैसे बना होगा बताओ तुम्हें। भगवान को तुमने कुछ सामान दे आए थे कि इससे बना लो, बनाने वाला भी ब्रह्म, बन जाने वाला भी ब्रह्म, जिससे बना वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। तो ब्रह्म ही तो हुआ। तो काम ले लो टेबल से, काम ले लो गिलास से, काम ले लो घड़े से, लेकिन है ब्रह्म। घड़े से काम ले लो, लेकिन कभी याद आता है कि मिट्टी है, नहीं आता। घड़ा है, ये कनारी है, ये कुल्हड़ है, सब है, सब है, सब में मिट्टी है ना। लेकिन कुल्हड़ का काम कुछ अलग, कनारी का काम कुछ अलग, है ना। जब आपको खाना परसना है तो दिए में सब्जी नहीं परसोगे, चाय नहीं पियोगे दिए में, चाय में पियोगे कुल्हड़ में। तो काम सबका अलग अलग है, लेकिन सारे के सारी मिट्टी है। ऐसे ही काम सबका है दुनिया में, और सारा का सारा ब्रह्म ही है ना।
कुछ है ही नहीं, और वो हूँ मैं, वो है तू। गुरु कहेगा कि वो तू है तू, और तुम सोचोगे वो मैं हूँ, है ना। और यही विद्या बार 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 क्यों होती है, क्यों करी जाती है, बात वही रहती है। फिर क्यों कहते हैं हमें तो सब समझ में आ गई, समझ में ही तो नहीं आई। बरसों से कहते रहो तो भी समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि जो कहा गया वो तुमने उतारा नहीं चरित्र में, रट लिए। ये तो हमें आता है, ये तो हमने बहुत सुना है, अब क्या सुनना है? कई होशियार लोग पढ़े लिखे तो ये कहते हैं बस एक बार सुन लिया, अब क्या सुनना है, हमें सब समझ में आ गया। अब बताओ समझ में आ गया? 4-4 जन्म से सुन रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। और पढ़ा लिखा आदमी एक बार सुन के कहता है हमें सब समझ में आ गया, उसको क्या सुनना है दोबारा? और एक कथा भी है देवताओं के, जो जितना जो कुछ शास्त्र ज्ञान, गुरुदेव की पुस्तकों का ज्ञान, जो कुछ भी समेटा था, वो धीरे धीरे विस्मृत होता जा रहा। अब तो बस ये है कि किसी ने कुछ पूछ लिया तो बता दिया, नहीं तो अब वो जिज्ञासा जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये उम्र का भी तकाजा हो सकता है, और भी हालात हो सकते हैं। तो मैं अभी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हम जैसे बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, तो कई लोगों की आवाज़ एक सी नहीं रहती कि सच्चिदानंद, जो चाहे सच्ची, उसमें छोटी की मात्रा सा, और जो चाह उसमें छोटी की मात्रा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो कोई तो उसको दाना बोल के दा बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि सच्चिदानंद यानी सच्ची, दो चाहें सच्ची, उसमें छोटी की मात्रा है सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा क्लियर, मतलब अब इतना लंबा टाइम हो गया कि अपन सच्चिदानंद भी ठीक से नहीं बोल सकते, उसमें भी कुछ मीन में एक निकाल के बोलते हैं। तो वो ऐसा नहीं लगता कि हम इस मार्ग के लायक हैं। दूसरा एक है सच्चिदानंद, एक है, ये तो सच्चिदानंद भगवान की जय होगी। अब सच्चिदानंद, तो कई उसको बोलते हैं सच्चिद आनंद, ऐसा बोले तो ठीक है। इसको जल्दी बोलते हैं तो भी सत में आधा ता है, सत चित, चित में एक ता है, दो ता नहीं है, सत चित आनंद। और इसको सत को सद भी बोल सकते हैं, दा, सद चित आनंद। तो इसका भी ध्यान रखना है। तीसरा हम सत्संग बोलते हैं, सत्संग। तो सत्संग में सा और आधा ता, सत्संग, संग तो ठीक है, संग तो ठीक बोलते हैं, आधा ता है, लेकिन उसमें सत्संग में आधा ता है। तो आधे ता के हिसाब से, मतलब पूरे ता जैसा हमको आवाज़ नहीं निकालनी है, हमको आधे ता जैसा, आधा ता बोल रहे हैं ऐसा बोलना है। सत्संग, सत्संग, सत्संग नहीं, या कई लोग बोलते हैं सत्य संग। सत्य संग अलग चीज हो गई, और सत्संग जो ये सत्संग हो रहा है, इसको तो सत्संग ही बोलना है। सत्य का संग उसका विश्लेषण है कि हमेशा सत्य के संग रहो, वो अलग बात है, लेकिन सत्संग तो सत्संग ही बोलना है। तो और भी कुछ है।
कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जिन पे हमको बारीकी से ध्यान रख के सत्संग बोलते। सत्य, सत्य यानी दो ता बोल दिए आपने, दो ता नहीं बोलना है, एक ही ता बोलना है, सत्संग। फिर आप देखिए कि इसमें कुछ शब्दावली जो आध्यात्म की है उसमें निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण और निराकार। तो निर्गुण क्या है? जिसमें कोई गुण नहीं है। वैसे भगवान में बोला जाता है कि सब गुण हैं उनमें, ऐसा कोई गुण नहीं है जो भगवान में ना हो, लेकिन फिर भी क्या बोला जाता है कि निर्गुण है, मतलब कोई गुण नहीं है उसमें। और इंसान में गुण ही गुण भरे। अब वो गुण अच्छे भरे हैं या खराब भरे हैं, ये इंसान के, हर इंसान के अलग अलग उस पर है। लेकिन असली में तो गुण तो इंसान में कम है, दुर्गुण ही ज़्यादा है। जबकि ईश्वर में दुर्गुण कुछ नहीं है, सब गुण ही गुण है। तो हमको गुण से मतलब हमारे दुर्गुणों को हटा के और अच्छे गुणों को हासिल करना है, कोशिश करना है। और अगर किसी को सिर्फ इस जगत में आके अपने सुख दुख का ही ध्यान रखना है, अपने दुख तकलीफ का ही ध्यान रखना है, अपने जीवन मरण का ही ध्यान रखना है, तो उसकी तो ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चल रही है, उसमें कोई तरक्की होने की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को इस जीवन में कुछ पाना है तो उसको तपस्या करना पड़ेगी। तपस्या मतलब ऐसे नहीं कि बैठ के साधुओं जैसे ध्यान लगा के और वस्त्र पहन के वैसे वो बैठे हुए हैं आँख बंद करके, ऐसा नहीं। तपस्या मतलब अच्छे मार्ग पे चलने की तपस्या, अच्छे गुणों को पाने की तपस्या। और उस तपस्या में सबसे पहला गुण है सत्य बोलना, सच बोलना। ये बहुत ज़रूरी है। पहला गुण तो यही है कि इंसान को सच बोलना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको सबसे पहला गुण यही अपना लेना है। क्योंकि भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला, ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, ब्रह्म कभी झूठ नहीं ब्रह्म तो खैर बोलता ही नहीं है, बोलने वाला तो ईश्वर है, भगवान है, हम आप हैं। ब्रह्म कभी नहीं बोलता, उसको बोलने ही नहीं आता, क्योंकि उसके ना मुँह है, ना जीभ है, ना उसकी शक्ल ही नहीं है कुछ, तो वो बोलेगा क्या? वो तो निराकार है। ब्रह्म का रूप निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो दिखता नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो ब्रह्म है। और ऐसी ही हमारी आत्मा है। आत्मा की भी कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसको हम देख लें कि हम अंदर, हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उस आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो हमको हमेशा हमारी जिज्ञासा ये बनी रहे कि हम अपने को ही तो जानें, अपने को ही पहचानें, और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ अपने को ही पहचानना है कि हमारी स्थिति क्या है, हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम में कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, उनको हमको ख़त्म करते जाना है। और या फिर हमको इस मार्ग के राही नहीं बनना है। हम तो भैया हमारा जैसा चल रहा है, हमको खाने को मिलता रहे, हमको झूठ बोलने को मिलता रहे, हमको चालाकी करने को मिलता रहे, हमको दूसरे को बेवकूफ़ बनाने को मिलता रहे, ये अगर हमने सोच रखा है तो अच्छी बात है वो भी, क्योंकि उसमें तो जन्म ही जन्म मिलेंगी। और जितनी झूठ और जितने दुराचार और जितनी गलत बातें करोगे, उतने ही और नीची योनियों में जन्म मिलेगा। वो सिखाता तो है, वो हर जीव को सिखाने की कोशिश करता है, उससे कोई बच नहीं सकता। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, उसको सबसे पहला गुण तो ये आना चाहिए। अगर उसको चाहते हो, ब्रह्म को चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, उसके दर्शन चाहते हो, उसकी अनुभूति चाहते हो, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम सच बोलें, चाहे कैसी भी स्थिति हो। इस बारे में कई बार बोला भी गया है
हमको समझाया भी गया है कि भैया अगर कोई गाय जा रही है और कोई कसाई उसके पीछे उसको पकड़ के ले जाएगा और हलाल करेगा उसको, ये हमको पता है। वो गाय घबरा के अपना दरवाज़ा खुला रहा तो अपने घर में घुस गई। अब अपना फर्ज है कि उस गाय को बचाना है, ये समझ के कि कोई कसाई इसका पीछा कर रहा है और वो उसको पकड़ के ले जाएगा और उसको काटेगा। तो अगर वो पूछता है क्यों भाई क्यों भैया यहाँ आपके इधर आपने कोई गाय देखी भागते हुए, तो अपन को बोलना भैया गई होगी, हमने तो नहीं देखी। अपन झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गाय के लिए, उस गाय की रक्षा के लिए, गाय की ज़िंदगी बचाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। तो हमको झूठ की क्या शास्त्रों ने, गुरुओं ने हमको क्या आज्ञा दी है झूठ की, कि ऐसी झूठ बोल सकते हो आप जिसमें किसी की जान बच रही है। ऐसे ही कोई अबला स्त्री है, उसका भी कोई पीछा कर रहा है और वो परेशान है, वो घबराई हुई है, उसको दौड़ते नहीं बन रहा, फिर भी वो भागी भागी अपने को बचाने की कोशिश कर रही है। उसको बचा, वो कभी आपके घर में आ जाए तो आपको उस टाइम पे भी आप झूठ बोल सकते हो कि ये यहाँ कोई नहीं आया, हमने नहीं देखा किसी को यहाँ से आते जाते, ऐसा कह के आप उसकी जान बचा सकते हो। किसी की जान बचाना है तो झूठ बोलना है। लेकिन हम तो उठते से सोते तक कितनी बार झूठ बोल, कोई अगर अपना परीक्षण क्या है तो वो सुबह से लेके रात तक सोने तक लिखे कि मैंने कितनी बार झूठ बोला, तो उसको समझ में आएगा कि अभी तो मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब मुझे सच बोलने ही नहीं आया अभी, तो मैं उस सत्य को कैसे जान सकता हूँ। उस भगवान का एक नाम सत्य है। जैसे बोलते हैं ना सत्य चित्त आनंद, तो जो सत्य है वो भगवान का पहला नाम है। सत्य बोलना, जो सत्य बोल रहा है मतलब उसमें भगवान का एक गुण तो आ गया कि वो सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, चाहे उसका जो भी हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा। कब झूठ बोल रहा है, वो दो उदाहरण गाय का और किसी अबला स्त्री का बता दिया कि तब उसको झूठ बोलना है, नहीं तो झूठ ना बोले। ये बिल्कुल प्रण कर ले कि मुझे झूठ नहीं बोलना है किसी भी हालत में। तो ये पहले ही गुण है जो हमको शायद 2-4 जन्मों में आए। हम फिर अभी 2-4 जन्मों तक उसको अपने इसी आदत को तो सुधारने में लगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सुधारें, फिर अगले जन्म में सुधारें। उसके बाद हम इच्छा करें कि हमको भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, उसकी अनुभूति हो जाए। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ये मेरा पहला अनुभव है और ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, गीता में भगवान ने, कृष्ण ने जगह जगह ये बताया है कि 3 मार्ग हैं उसको पाने के। भगवान कृष्ण को पाने के या ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग में से किसी मार्ग पे भी इंसान चलेगा तो उसको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, उसके दर्शन लाभ हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला है कर्म मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है ज्ञान मार्ग। ये सब में सबसे कठिन ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग सबसे कठिन है और उस मार्ग के हम राही हैं, उसी मार्ग पे हम चलने वाले हैं, ज्ञान मार्ग। ये जो यहाँ पर सत्संग होता है ये ज्ञान मार्ग वालों का ही है, खास तौर से अद्वैत मार्ग है। इसको अद्वैत मार्ग भी बोलते हैं, ज्ञान मार्ग भी बोलते हैं। तो ये सबसे कठिन है। इससे सरल है भक्ति मार्ग। भक्ति में आप बिल्कुल ईमानदारी से उसका स्मरण करते रहें, उसका ध्यान लगाते रहें, उसकी पूजा पाठ करते रहें ईश्वर की, तो इससे भी मंजिल मिल सकती है। लेकिन इस मंजिल में और ज्ञान मार्ग वाली मंजिल, हर मंजिल में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बगैर सद्गुरु के तो कोई मंजिल मिल ही नहीं सकती। बगैर सद्गुरु के तीनों मार्ग पे किसी पे भी चलो मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल तो तब मिलेगी जब सद्गुरु होगा। तो सद्गुरु ही ज्ञान मार्ग से आपका बेड़ा पार करेगा, सद्गुरु ही भक्ति मार्ग से आपका बेड़ा पार करेगा और सद्गुरु ही कर्म मार्ग से आपका। अब कर्म मार्ग में क्या है कि कर्म मार्ग में हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म होते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है
मैंने किसी का कुछ अच्छा काम किया, मैं जब तक भगवान दास जी को नहीं बता दूंगा, प्रणव को नहीं बता दूंगा कि मैंने उनके साथ ऐसा किया, मैंने उनके साथ ऐसा किया, तब तक मेरा खाना ही नहीं पचेगा। तो ये जो कर्म मार्ग है निष्काम कर्म मार्ग। इतनी नहीं है सिर्फ कर्म मार्ग बोलना, निष्काम कर्म मार्ग। निष्काम मतलब उसमें कोई कामना नहीं होना चाहिए। आपने किसी के साथ कुछ किया तो उसके फल की इच्छा सोचना भी नहीं। फल की इच्छा रखना तो बिल्कुल ही गलत है। किसी के साथ अच्छा किया है उसके साथ उसके फल की इच्छा रखें। अब मान लो किसी को हमने सड़क की क्रॉस करा दी, हाथ पकड़ के, किसी बुढ़े को, किसी अंधे को, किसी को भी ऐसे सड़क क्रॉस करा दी, तो अब हमको मतलब उसके बारे में सोचना क्या है? वो तो रूटीन काम था, हमने कर दिया, उसको निकाल दिया, बस भूल गए उसको। ऐसे छोटी छोटी बातों को हम याद रख के और छोटी छोटी बातों को फैलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो उससे आपकी मंजिल नहीं मिलने वाली। और हो सकता है कि ईश्वर इससे नाराज़ हो जाए और नाराज़ होकर आपको और कोई दूसरी अगली योनि और नीचे वाली मिल जाए। तो हमको इस मार्ग में, अद्वैत के मार्ग में, ख़ास तौर से ज्ञान मार्ग में हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कर्म करना है तो निष्काम भाव से करना है, बगैर फल की इच्छा के करना है। कि हम अगर किसी के लिए कुछ ये कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको ये मिल जाए, ये तो बिल्कुल आपने मतलब उसका फल मांग लिया। जब आपने फल मांग ही लिया, फल की इच्छा ही कर ली, तो अब आप उस मार्ग में आगे कहाँ बढ़े? आगे तो नहीं बढ़े आपने उसका हिसाब किताब कर लिया। आपने किसी के साथ कुछ किया, आपने उससे इच्छा रखी कि वो हमारे साथ कुछ करे, बस बराबर हो गए। फिर आप आगे कहाँ बढ़े? आपकी शुद्धि कहाँ हुई? आपके अंतःकरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। इस मार्ग में या किसी भी मार्ग में, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, आपके अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। और अंतःकरण की शुद्धि में हमने जो कुछ भी अपने चित्त में, एक है चित्त और दूसरा चित्त, जिसमें दो ताएँ। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जो चित्त है, इसमें दो ता हैं। अपन को दो ता करके मिला के बोलना है। जहाँ में छोटी की मात्रा और दो ता, तो चित्त यानी मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार। हम उसको चित्त नहीं बोलेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बोलेंगे, चित्त अहंकार बोलेंगे। ऐसे चार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये चित्त जो है, ये आपकी अच्छाइयों का, बुराइयों का जो खजाना आपने लेके बैठे हैं, अभी से नहीं, पिछले जन्मों का भी खजाना लेके, अच्छाइयों का, बुराइयों का जो खजाना आपके चित्त में भरा हुआ है, ये आपके अगले जन्मों का कारण बन जाता है। इस चित्त में अगर अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, अच्छाइयाँ रखी हुई हैं, तो अगला जन्म आपको और अच्छा बनेगा, अच्छा मिलेगा। हो सकता है इसी जन्म में आपका काम बन जाए। और वो चित्त में अगर अभी तक हम कोशिश करके भी हमारी बुराइयों को नहीं हटा पा रहे हैं, नहीं सफाई कर पा रहे हैं, तो हम फिर इस जन्म में सोच नहीं सकते कि हमको भगवान की अनुभूति हो जाएगी, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। हमको अनुभूति तो तभी होगी जब हम सबसे पहला काम सच्चाई पे चलें, सत्य बोलें और निष्काम कर्म भाव से काम करें, और भक्ति, भगवान से प्रेम लगा के, भगवान की प्रार्थना करते हुए, भगवान को हम कुछ भी, अगर मान लो भगवान का समझिए सुंदरकांड के पाठ कर रहे हैं, तो सुंदरकांड के पाठ करते में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10 लोग बैठे हुए हैं तो अब 10 लोगों के बारे में ही हम सोच रहे हैं और वो चौपाइयाँ भी पढ़ते जा रहे हैं और कौन कौन बैठे हैं, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, इसी में ध्यान लगा हुआ है, तो आपका फिर वो सुंदरकांड तो बेकार हो गया। सुंदरकांड का पाठ करते में सुंदरकांड के वो पूरी आपको कहानी ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना चाहिए कि सुंदरकांड में अब ये चौपाई क्या बोली, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके दिमाग में भी घूमती रहें वो सब बातें। और ऐसे सुंदरकांड को पहले से लेकर आखिरी तक उसी में रमे रहना। ऐसे ही हम किसी का भी पाठ कर रहे हैं, किसी का भी ध्यान कर रहे हैं, तो उसी में रमे रहना है। तो उससे शुद्धि होगी और हमारी मंजिल हमको जल्दी मिलेगी। तो ये मैंने थोड़ी सी बातें कही।
इनको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन हो सकता है मुझसे नहीं हो पाता, इसलिए मंजिल मुझे तो अभी काफ़ी दूर है, फिर भी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। हो सकता है 4-6 जन्म तो लेनी पड़े, आगे देखते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।